नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दूरसंचार उपकरणों के डिजाइन और उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने का आह्वान किया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष पर किसानों के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। किसान संघों की ओर से बुलाए गए भारत बंद का झारखंड में मिलाजुला असर, कई जिलों में नहीं दिखा बंद का असर। और केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक स्वीकृति मिलने के बाद देश में कोविड महामारी के टीके का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने की घोषणा की। और अब समाचार में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की डिजिटल क्षमता बहुत बड़ी है और मोबाइल प्रौद्योगिकी की मदद से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मदद मिली है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 4थे संस्करण को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी की मदद से बेहतर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और किसान तथा छोटे व्यापारियों के लिए बेहतर व्यापार पहुंच जैसे लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मदद प्रदान की गई। We have achieved much success in mobile manufacturing in India. India is emerging as one of the most preferred destinations for mobile manufacturing. We have also come up with a production-linked incentive scheme to promote telecom equipment manufacturing in India. Let us work together to make India a global hub for telecom equipment design, development and manufacturing. We are embarking on a plan to ensure that over the next 3 years, every village will have high-speed fiber optic connectivity. We have already linked up the Andaman and Nicobar Island with fiber optic cable. वहीं इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कोविड महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान डिजिटल तकनीक और वर्चुअल संचार साधनों ने अपना महत्व साबित किया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 को आज अपने वर्चुअल संबोधन में श्री प्रसाद ने कहा कि देश की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी गांवों को अगले 1000 दिनों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ दिया जाएगा। मोबाइल उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का उल्लेख करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि इसने न सिर्फ वैश्विक निवेश को आकर्षित किया बल्कि नौकरी के लाखों अवसर भी उपलब्ध कराए। उन्होंने मोबाइल निर्माताओं से देश में उपलब्ध क्षमताओं का पता लगाने का अनुरोध किया और कहा कि वे निर्यात पर भी ध्यान दें। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स सहित डिजिटल प्रौद्योगिकी की भारत में बड़ी संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार ने नए कृषि कानूनों को लेकर उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए कल नई दिल्ली में किसान संगठनों के साथ 6ठे दौर की वार्ता करेगी। शनिवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ 5वें दौर की बातचीत में किसान संगठनों को आश्वासन दिया गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखा जाएगा और इसे खत्म करने का कोई प्रावधान नहीं है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कृषि कानूनों के खिलाफ आज के भारत बंद का समर्थन करने के लिए विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल इन कानूनों को लेकर किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि ये कानून किसानों के हित में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, डीएमके और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं क्योंकि जब वे सत्ता में थे तब उन्होंने अनुबंध पर खेती का कानून बनाया था। श्री जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी कृषि से संबंधित कानून लाने का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि किसानों ने लागत के अलावा लाभकारी मूल्य दिए जाने की मांग की थी और सरकार उन्हें लागत से 50% अधिक कीमत दे रही है। इधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि किसानों के आंदोलन में विपक्षी पार्टियां घुसकर अपना उल्लू सीधा करने का काम कर रही हैं और इनका किसानों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। हर कदम पर इनका पाखंड दिखाई दे रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बयान जारी कर कहा कि राज्य के एक मंत्री ने किसानों की बड़ी योजना ही बंद कर दी तो दूसरे ने धान खरीदना ही बंद करा दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने राज्य सरकार के वित्त मंत्री के रूप में आदेश दिया था कि किसानों से नमी वाला धान न खरीदा जाए। वहीं राज्य सरकार खुद धान नहीं खरीदेगी, लेकिन सरकार में शामिल कांग्रेस केंद्र को नसीहत जरूर देती है।
उन्होंने कृषि सह पशुपालन मंत्री बादल के संबंध में कहा कि उन्होंने किसान के हित में सड़क पर उतरने की बात कही है, लेकिन सरकार में आते ही किसानों के लिए चल रही मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना बंद करा दी है। इधर किसान संघों की ओर से आज बुलाए गए भारत बंद का राजधानी रांची समेत राज्य भर में मिला जुला असर देखा गया। हालांकि कई जिलों में बंद का कम असर देखने को मिला। इस दौरान नए कृषि कानून के विरोध में रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से विभिन्न संगठनों और राजनीतिक पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाला। किसान संघ की ओर से बुलाए गए भारत बंद का मिला जुला असर चतरा में देखा गया। यहां वाहनों की आवाजाही आम दिनों की अपेक्षा कम हुई। साथ ही टंडवा और पिपरवार कोयलांचल में भी ट्रांसपोर्टिंग बाधित रही, जिससे करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। वहीं कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद का गिरिडीह में भी मिला जुला असर देखने को मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी पार्टियों के नेता कार्यकर्ता सड़क पर बंद के समर्थन में उतरे। सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा की अपील पर यहां दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान स्वतः बंद रहे। उधर कोडरमा में किसान कानून के विरोध में भारत बंद का मिला जुला असर देखा गया। सुबह से ही बंद समर्थक बंद को सफल बनाने में जुटे रहे। वहीं बंद समर्थकों ने झुमरी तिलैया में महाराणा प्रताप चौक के पास NH 31 को करीब 1 घंटे के लिए जाम कर दिया। हालांकि बंद समर्थकों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखी। इधर पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, रामगढ़, बोकारो और दुमका समेत अन्य जिलों में भी बंद का मिला जुला असर देखा गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत ने कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या में लगातार गिरावट के साथ आज देश में सक्रिय मामलों का प्रतिशत 4 से भी नीचे चला गया है। लगभग 3,83,000 सक्रिय मामलों के साथ यह प्रतिशत 3.96 हो गया है। एक महीने से अधिक समय तक संक्रमण की प्रतिदिन संख्या 50,000 से कम रह गई है। वहीं 91 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं, जो अब तक संक्रमित हुए लोगों का 94.59% है। पिछले 24 घंटों में 39,000 से अधिक लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। लगातार 11वें दिन नए संक्रमित मामलों की संख्या ठीक होने वालों की संख्या से कम रही। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस समय 15,000 से कम सक्रिय मामले हैं। कोविड से मरने वालों की दर 1.45% रह गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 385 लोगों की मृत्यु हुई। पिछले 24 घंटों में देश में 10,26,000 से अधिक कोविड की जांच की गई। इसके साथ ही अब तक लगभग 14,88,00,000 कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। देश की जांच क्षमता प्रतिदिन 15 लाख हो गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वैज्ञानिक स्वीकृति मिल जाने के बाद देश में कोविड महामारी के टीके का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। आज दोपहर बाद नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि टीके के उत्पादन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और टीके की खुराक को देश में हर एक व्यक्ति को जल्द से जल्द सुलभ कराने के लिए भी खाका तैयार कर लिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने टीके को आपात स्थिति में उपयोग में लाने की स्वीकृति के लिए आवेदन किया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने
टीका उत्पादन करने वाली कंपनियों और वैज्ञानिकों से बातचीत की है। भारत में 6 संभावित टीकों पर नैदानिक प्रशिक्षण किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कुछ टीकों को अगले कुछ सप्ताह में लाइसेंस मिल जाने की संभावना है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से टीकों के उत्पादन से संबंधित तैयारियां कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टीकाकरण सिर्फ राज्यों और केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें जनता की भी पूरी भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कोविड-19 का टीका लगाने के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल इस साल अगस्त में गठित कर लिया गया था। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कहा है कि भारत कोविड टीके के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। DSTCII भारत पुर्तगाल प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2020 को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में करीब 30 टीके विकास के विभिन्न चरणों में हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से 2 टीकों का विकास अपने अंतिम चरण में है। ये टीके हैं ICMR भारत बायोटेक का कोवैक्सीन और भारतीय सीरम संस्थान का कोविशील्ड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के श्रमिकों का कल्याण और उनका सर्वांगीण विकास वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है। श्री सोरेन ने आज श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि झारखंड को श्रमिक प्रधान राज्य के रूप में पहचान मिली है, इससे बाहर निकलना होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जरूरतें बदल चुकी हैं, इन जरूरतों के अनुसार नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करना होगा। उन्होंने प्रोत्साहित करने एवं अवसर देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा, जिससे वे अपनी परेशानी साझा कर सकें और सरकार को उनकी परेशानियों के निवारण का अवसर मिल सके। झारखंड विधानसभा की सरकारी आश्वासन एवं आवास समिति की बैठक सभापति निरल पूर्ति की अध्यक्षता में लोहरदगा के परिसदन में हुई। बैठक में समिति द्वारा लंबित आश्वासनों तथा जिले के सरकारी आवासों के निर्माण, मरम्मती एवं आवंटन संबंधी विचार विमर्श किया गया। बैठक में लोहरदगा के उपायुक्त द्वारा जिले में भवन प्रमंडल के अंतर्गत नए समाहरणालय भवन, तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के लिए आवास निर्माण, जिले में एक सदर अस्पताल के नए भवन का निर्माण और D टाइप आवासों की मरम्मती किए जाने की मांग समिति के समक्ष रखी। बैठक में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी के आवासों की मरम्मती संबंधी चर्चा भी की गई। इसके साथ साथ कैरो और कुडू प्रखंड में स्वास्थ्य विभाग के 2 अधूरे भवनों को भी पूर्ण कराए जाने की मांग रखी गई। इधर खूंटी वन विभाग के अधिकारियों ने 2 दिनों में लगभग 2 लाख मूल्य के 156 पीस अवैध लकड़ी लदे 2 वाहनों को पकड़ा है। जिला वन पदाधिकारी को मिले गुप्त सूचना के आधार पर माइलबुरू जंगल के पास लकड़ी की तस्करी कर ले जा रहे एक डंपर को रनिया रेंज की वन विभाग टीम ने पकड़ा। वहीं वन विभाग की खूंटी रेंज टीम ने सुबह 3:30 बजे गौड़बेड़ा के पास अवैध लकड़ी लदे एक ट्रक को अपने कब्जे में किया। ट्रक में 81 पीस अवैध सखुआ बोटा लदा था। लकड़ी तस्कर ट्रक से तोरपा के रास्ते सखुआ बोटा रांची ला रहे थे। खूंटी और रनिया रेंज की त्वरित कार्रवाई टीम ने 2 दिनों के भीतर अलग अलग इलाकों से लकड़ी तस्कर ले जा रहे वाहनों को कब्जे में किया, जबकि दोनों वाहनों के चालक मौके से भाग निकले। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दूरसंचार उपकरणों के डिजाइन और उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने का आह्वान किया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष पर किसानों के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। किसान संघों की ओर से बुलाए गए भारत बंद का झारखंड में मिला जुला असर, कई जिलों में नहीं दिखा बंद का असर। और केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक स्वीकृति मिलने के बाद देश में कोविड महामारी के टीके का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने की घोषणा की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।